हेलो सभी को आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं फूड चेन और फूड वेब के बारे में। वीडियो के एंड में हम इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फूड चेन के डेफिनेशन के बारे में। आप लोग पिक्चर्स में देख पा रहे हैं कि कुछ एनिमल्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं या फिर किसी चीज को खा रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड डेफिनेशन है सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, उसकी एक सीरीज है जिसे हम फूड चेन कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे को खा रहा है, और जो एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे के द्वारा खाया जा रहा है। तो इस टाइप का रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और ये एक बेसिकली सीरीज है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो सन है, यानी कि सूर्य जो है, सूर्य की किरणें जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि वो एकमात्र स्रोत है ऊर्जा का। और इससे एनर्जी लेकर प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बना रहे हैं। एल्गी जो है वो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना सन की हेल्प से ही बना पा रही है। तो कह सकते हैं कि जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब जो इससे किरणें निकलती हैं, यानी कि जो रेडिएशंस निकलती हैं, उसमें से कुछ रेडिएशंस यानी कि 50% से भी कम रेडिएशंस ऐसी होती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती हैं, यानी कि वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहलाती हैं, पीएआर कहते हैं उन्हें। और उसका भी 2 से 10% ही सिर्फ प्लांट्स या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स जो खाना बना रहे हैं अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य की जो एक्चुअल में एनर्जी है उसका कितना कम पार्ट हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, यानी कि एक एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म या फिर किसी एक चीज से दूसरी चीज में जो ट्रांसफर हो रही है वो यूनि डायरेक्शनल है, उसका एक ही डायरेक्शन है, क्योंकि वो सन से ही शुरू होगी और जिस भी ऑर्गेनिज्म तक जाए, लेकिन उसकी शुरुआत हमेशा सन से ही होगी। अब नेक्स्ट अब देखते हैं कि ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, क्योंकि ये टर्म आप बार बार सुनेंगे जब भी कोई फूड चेन के बारे में बात करेगा, फूड वेब के बारे में बात करेगा। तो हर एक पड़ाव जो कि खाद्य श्रृंखला का है उसे हम ट्रॉफिक लेवल के नाम से जानते हैं। तो पहला पड़ाव जैसे कि जिसमें पौधा आ रहा है, उसको डियर खा रहा है, डियर को लायन खा रहा है। तो ये सिंपल सी एक फूड चेन है। तो इसका हर एक पड़ाव, यानी कि ये पड़ाव है दूसरा ट्रॉफिक लेवल, ये है पहला ट्रॉफिक लेवल, और ये है तीसरा ट्रॉफिक लेवल। तो इस तरीके से हम ट्रॉफिक लेवल को समझ सकते हैं, यानी कि खाद्य श्रृंखला के हर एक पड़ाव को हम ट्रॉफिक लेवल कहेंगे। नेक्स्ट है, अब देखते हैं कि हर एक ट्रॉफिक लेवल के अलग अलग नाम है और क्या क्या नाम है। तो पहला जो है वो प्रोड्यूसर्स है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे वो जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो एग्जांपल्स में कौन कौन हो गए? हमारे पौधे और एल्गी भी हो गया। एक्वेटिक जो इकोसिस्टम होता है उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोड्यूसर्स होते हैं। दूसरा जो है ट्रॉफिक लेवल, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। वो ऐसे उसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि पौधे या फिर पौधों से बने हुए पदार्थ खाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं जो कि कार्निवोर्स होते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि हर्बीवोर्स को फीड करते हैं, उन्हें खाते हैं। और अंत में है टर्शरी कंज्यूमर। इसके और पड़ाव भी हो सकते हैं, यानी कि क्वार्टरनरी कंज्यूमर तक ये जा सकता है, लेकिन अगर जो भी आखिरी पड़ाव है उस पे टॉप कार्निवोर होगा, और हम उसे स्कैवेंजर के नाम से भी जानते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फूड चेन का। तो सबसे पहले है कैरेट। ठीक है, तो कैरेट को कौन खा रहा है? रैबिट, जो कि है एक हर्बीवोर। फिर उसको खा रहा है फॉक्स, जो कि है कार्निवोर। और सबसे ऊपर है लायन, जो कि है टॉप कार्निवोर। अब टॉप कार्निवोर के ऊपर कुछ भी नहीं आता, क्योंकि लायन को खाने वाला कोई नहीं है। वो जब अल्टीमेटली उसकी डेथ होगी, वो मरेगा, तो उसको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहली पड़ाव है प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर टर्शरी कंज्यूमर, यानी कि टॉप कार्निवोर।
अगला जो है, फूड चेन डज नॉट अकर इन नेचर। जो एक्चुअल में जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें फूड चेन नहीं होती है, ऐसी कोई भी श्रृंखला नहीं होती है जो कि एक के बाद एक ऑर्गेनिज्म खाए और हर एक ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो। ऐसी कोई श्रृंखला हमारे नेचर में नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती वो देख लेते हैं। तो सिंपल सा एक फूड चेन मैंने बताया था कि प्लांट्स हैं, उसको डियर खा रहा है, डियर को लायन खा रहा है। तो अगर मान लीजिए प्लांट खत्म हो जाते हैं तो डियर, तो फिर इस श्रृंखला का क्या होगा या फिर इकोसिस्टम का क्या होगा? डियर को कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, यानी कि अल्टीमेटली वो मर जाएंगे। और जब डियर नहीं रहेंगे तो लायन के पास भी कुछ भी खाने को नहीं होगा, यानी कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा। दूसरा केस ये ले सकते हैं कि डियर अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर डियर खत्म हो गए तो लायन घास तो खाएगा नहीं, लायन खत्म हो जाएंगे और घास इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि पूरा इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो जाएगा। सिर्फ घास ही घास एक इकोसिस्टम को सस्टेन करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब वो सिर्फ घास के बलबूते पर कोई भी इकोसिस्टम अकेले नहीं चल सकता। नेक्स्ट है जिसमें कि लायन खत्म हो रहा है, तो अब इसमें क्या दिक्कत आएगी? इसमें ये होगा कि डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, कोई कंट्रोल नहीं होगा उसके पॉपुलेशन पे। और डियर जो है वो घास को खा खा के खत्म कर देगा। तो बचेगा क्या? अल्टीमेटली डियर। और अगर घास भी खत्म हो गई तो डियर भी खत्म हो जाएंगे, ये इकोसिस्टम भी कोलैप्स हो जाएगा। तो इस वजह से अगर फूड चेन का एक भी पड़ाव ऐसा हो जिसमें ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाए तो क्या होगा? पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इस वजह से फूड चेन्स जो है वो नेचर में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। पहला है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा है डेट्रिटस फूड चेन। नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो प्रोड्यूसर से शुरू होता है, यानी कि पौधों से शुरू होता है। फिर उसके बाद आते हैं हर्बीवोर, फिर कार्निवोर, जैसा कि हमने देखा। दूसरा फूड चेन जो है वो डेट्रिटस फूड चेन है, जो कि स्टार्ट होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से, यानी कि जो मरा हुआ कोई भी एनिमल है या फिर पत्तियां हैं जो सूख कर गिर जाती हैं, उससे वो फूड चेन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर है तो उसको खाने वाला डिकम्पोजर होगा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो डिकम्पोज कर देगा वो सॉइल में मिल जाएगा, फिर वो पौधों में चला जाएगा। तो फिर डेट्रिटस फूड चेन आगे बढ़ेगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दो तरह की फूड चेन होती है, एक ग्रेजिंग और एक डेट्रिटस। स्टार्टिंग किससे है वो चीज याद कर लीजिए। अगर डिफरेंस आता है तो आप डायरेक्टली ये लिख के डिफरेंस समझा सकते हैं। अब ह्यूमंस को हम कहाँ प्लेस करेंगे, कौन से ट्रॉफिक लेवल में ह्यूमंस को प्लेस करेंगे, ये एक डाउटफुल चीज है। तो ह्यूमंस देखिए, सबसे पहली चीज तो प्रोड्यूसर्स में प्लेस नहीं हो सकते ऑफ कोर्स, लेकिन वो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर तीनों में प्लेस हो सकते हैं, क्योंकि हम प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स भी खा रहे हैं, फिर हम एनिमल्स को भी खा रहे हैं, हम टॉप कार्निवोर भी हो सकते हैं। तो ह्यूमन बींग्स की कोई एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, इसलिए उन्हें कोई भी जगह नहीं दी गई है ट्रॉफिक लेवल में। सेम चीज डिकम्पोजर्स के साथ है कि डिकम्पोजर्स को हम कहाँ प्लेस करें। तो डिकम्पोजर्स प्रोड्यूसर्स को छोड़ के किसी भी जगह पर इनके बीच में आ सकता है, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर खत्म हो रहा है, कोई पत्ती सूख के गिर रही है, तो उसको भी डिकम्पोज करने वाले डिकम्पोजर्स हैं। अगर कोई प्राइमरी कंज्यूमर मर रहा है तो उसको भी डिकम्पोज करने वाले डिकम्पोजर हैं। तो इनकी कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, ये कहीं पर भी सेट हो सकते हैं एक्सेप्ट फॉर प्रोड्यूसर्स। अब देखते हैं कि फूड वेब क्या है। फूड चेन हमने पढ़ ली। फूड वेब होता है एक ऐसा इंटरकनेक्शन जो कि फूड चेन्स को मिलाकर बनता है, यानी कि फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगी और एक जाल जैसा बना लेंगी, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं, यानी कि फूड वेब कहते हैं। अब इसकी दो खासियत है। पहली चीज तो ये कि जो ऑर्गेनिजम्स है उनके पास एक से ज्यादा ऑप्शन होगा खाने के लिए, जैसा मैंने फूड चेन में बताया था कि अगर एक ऑप्शन है और वो ऑप्शन खत्म हो जाता है तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। एक्चुअल में नेचर में वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट फूड चेन जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म के पास एक से ज्यादा खाने के ऑप्शंस होते हैं। अब ये एक फूड वेब का एग्जाम्पल है, स्टार्ट हो रहा है प्रोड्यूसर से ऑफ कोर्स। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि 3 या 4 फूड चेन्स हैं इसमें, जो कि मिलकर पूरा एक जाल जैसा बना रखा है, ये फूड वेब है। ये जो है ये टॉप कार्निवोर है, इसके ऊपर कोई भी नहीं है, इसके आगे कोई भी नहीं है। ये टॉप कार्निवोर है, ये जब भी अल्टीमेटली डेथ होगी तो इसको फिर डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करेंगे, सॉइल में मिलाएंगे, सॉइल फिर यूटिलाइज होगी प्लांट्स के द्वारा, तो फिर साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। तो ये सारे आप देख सकते हैं। अब
स्टार्ट हो रहा है प्रोड्यूसर से, फिर ग्रास हॉपर, या फिर मतलब ये फूड चेन्स आप इसमें से 3-4 निकाल सकते हैं, बट पूरा मिला देंगे तो फूड वेब एक्चुअल में नेचर में यही पाया जाता है। अब फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस देख लेते हैं। ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, कौन? फूड चेन। फूड वेब जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। फूड चेन में क्या है कि एक ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है, बट फूड वेब में ऐसा नहीं है। ये लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी शो करता है, यानी कि एक सिंपल सी एक मतलब सीधी सीधी लाइन शो करेगा कि ऐसे ऐसे एनर्जी जा रही है। लेकिन ये नॉन लीनियर, यानी कि इसमें क्या है, एनर्जी फ्लो तो यूनिडायरेक्शनली होती है, लेकिन एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म मतलब उसके पास काफी सारे ऑप्शंस है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक लीनियर लाइन खींच देंगे कि हाँ ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ऐसा नहीं है। और जो फूड चेन है वो अनस्टेबल है और फूड वेब स्टेबल है, इसीलिए ये इकोसिस्टम में पाई जाती है। डेफिनेशंस भी आप ऐड कर सकते हैं इस इन डिफरेंसेस में। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर नेट के एग्जाम पेपर 2 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन एक्ट एज प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और स्कैवेंजर। मैंने कहा था कि जो आखिरी होते हैं, टॉप कार्निवोर होते हैं, उन्हें हम स्कैवेंजर भी कहते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, जो ऑप्शंस आएंगे उसमें से, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सब में सेट हो सकता है? तो ऑप्शंस है स्नेक, टाइगर, रेवन और फाइटोप्लैंक्टन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, एक बार आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अलग अलग जो ऑप्शंस है उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है स्नेक। तो स्नेक जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर में नहीं आ सकता, वो हर्बीवोर के केस में नहीं आ सकता क्योंकि वो प्लांट्स को नहीं खाता है। टाइगर के साथ भी सेम चीज है। फाइटोप्लैंक्टन क्या है, मैंने बताया था, फाइटोप्लैंक्टन एक्वेटिक इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि वो ऊपर के किसी लेवल में नहीं आ सकते। तो हमारे पास बचा गया रेवन। हमारा राइट आंसर रेवन है, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर जैसे बिहेव कर सकता है अलग अलग फूड चेन्स में। नेक्स्ट है, रिमूवल ऑफ डिकम्पोजर्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम विल लीड टू। अगर इकोसिस्टम में से डिकम्पोजर्स हट गए तो फिर क्या होगा? तो पहला है रिडक्शन इन न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट जो साइकिलिंग होती है उसमें रिडक्शन आएगा, उसमें कमी आएगी। दूसरा है डिक्रीज नंबर ऑफ कार्निवोर्स। कार्निवोर्स की संख्या घटेगी, या फिर कार्निवोर्स की संख्या बढ़ेगी, या फिर हर्बीवोर्स की संख्या बढ़ेगी। तो इसमें से क्या होगा अगर डिकम्पोजर्स नहीं होते हैं इकोसिस्टम में? तो कार्निवोर्स या हर्बीवोर्स की संख्या पर डिकम्पोजर्स का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि कार्निवोर्स अगर मरता है तो डिकम्पोजर्स का काम शुरू होता है। कार्निवोर्स के घटने या बढ़ने में डिकम्पोजर्स का कोई हाथ नहीं होता। ये डिपेंड कर सकता है हर्बीवोर्स के। मान लीजिए हर्बीवोर्स एकदम कम हो जाए तो कार्निवोर्स की संख्या भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो उन पर डिपेंडेंट है। हर्बीवोर्स किस पर डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर्स पे। तो अगर प्रोड्यूसर्स कम ज्यादा होते हैं तो हर्बीवोर्स कम ज्यादा होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि रिडक्शन इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। जो न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग होती है उसमें रिडक्शन होगा, क्योंकि उसमें डिकम्पोजर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स द फूड वेब इन्वॉल्व्स मोर स्पीशीज एंड मोर ट्रॉफिक लेवल्स। ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जिसमें ज्यादा फूड वेब में ज्यादा स्पीशीज हैं और ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स हैं? ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है? तो ऑप्शंस है रेन फॉरेस्ट, ओशियन, डेजर्ट और ग्लेशियर्स। ये आंसर काफी इजी है, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें ज्यादातर एक ही करेक्ट आंसर होता है हमेशा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओशियन, सेकंड नंबर बी जो ऑप्शन है हमारा। रेन फॉरेस्ट में भी काफी सारे स्पीशीज पाए जाते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स पाए जाते हैं, इसी से कंफ्यूज होंगे आप। लेकिन ओशियन जो है उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, और ऑप्शन में हमेशा रेन फॉरेस्ट और ओशियन देते ही हैं कंफ्यूज करने के लिए। इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो है असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस बार का जो पेपर हुआ था 2020 का, उसमें काफी सारे असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक ये भी देख लेते हैं। असर्शन कह रहा है, द अवेलेबल एनर्जी ऑफ द इकोसिस्टम डिक्रीजेस विद द लेंथ ऑफ फूड चेन। जैसे जैसे फूड चेन की लेंथ बढ़ती जाती है, यानी कि हम आगे आगे ट्रॉफिक लेवल्स पर बढ़ते जाते हैं, जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाती है। रीजन क्या कह रहा है? एट ईच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट एज
हीट। जैसे जैसे हमारे जो फूड चेन मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है उसके साथ साथ क्या होता है, हीट के थ्रू पोटेंशियल एनर्जी भी लूज होती रहती है। अब जो ऑप्शंस हैं ये असर्शन और रीजनिंग में हमेशा सेम रहते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। सी ऑप्शन है कि ए और आर दोनों, ए सही है आर गलत है, और आखिरी है ए गलत है आर सही है। तो इस टाइप के ही ऑप्शंस रहते हैं असर्शन और रीजनिंग में। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, यानी कि दोनों के दोनों करेक्ट हैं जो असर्शन और रीजनिंग कह रहा है। अब देख लेते हैं कि क्यों ये सही है। तो ये सही है 10% एनर्जी रूल की वजह से, जो कि लिंडमैन ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि जैसे जैसे हम अगले अगले ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है। बाकी सब कैसे लूज होती है, या तो हीट की फॉर्म में लूज होती है, या फिर वो जो ऑर्गेनिज्म है वो यूटिलाइज कर लेता है किसी भी प्रोसेस में। जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया तो उसमें वो यूटिलाइज कर लेगा, और सिर्फ 10% एनर्जी ही, 10% ऊर्जा ही अगले ट्रॉफिक लेवल को देगा। तो हम जानते हैं कि जो सन है उससे जो एनर्जी है वो अब किसको मिल रही है, प्रोड्यूसर्स को। प्रोड्यूसर्स से फिर ऊपर ऊपर ट्रॉफिक लेवल में जा रही है, 10% ही ट्रांसफर हो रही है। इससे हम एक और चीज समझ सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया कि 4 ट्रॉफिक लेवल है। मैक्सिमम जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं फूड चेन में वो या तो 4 होंगे या तो 5 होंगे, क्योंकि उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो ऑर्गेनिज्म के पास एनर्जी देने के लिए और सस्टेन करने के लिए रही ही नहीं जाएगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं फूड चेन में वो कितने होंगे, या तो 4 होंगे या तो 5 होंगे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई हो और पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मिलती रहें। थैंक यू सो मच।